हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BSOE 146 मैरिज फैमिली एंड किनशिप इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि असाइनमेंट में भी प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। और जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर अप किया है। तो आपका ये है कि पहले उनको कंप्लीट करिएगा, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखना। लेकिन अगर आपने सिलेबस पहले से ही कहीं से भी कंप्लीट किया हुआ है या आपके पास सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इस वजह से, और अगर आपने सिलेबस कहीं और से कंप्लीट किया है या आपके पास में बुक है और आप वहाँ से पढ़ चुके हैं, तो भी आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। मैरिज फैमिली एंड किनशिप, तो विवाह, परिवार और नातेदारी, ये आपका टॉपिक है। ये सिलेबस आपका यही है। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन द डिसेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ किनशिप। तो नातेदारी के अध्ययन के लिए वंश दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको ना डिसेंट अप्रोचेस मांगे गए हैं अगर जब आप स्टडी करते हैं किनशिप की। तो मतलब कि जब आपका किसी से कोई रिलेशन है, कोई नाता होता है, तो उसे हम किनशिप कहते हैं। और डिसेंट अप्रोच का मतलब होता है जो चीज़ आपको विरासत में मिलती है, आपके वंश से आगे चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसमें किनशिप की डेफिनेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आप बता सकते हैं जो किनशिप का रिलेशन होता है मैरिज से, वो कॉमनली जो उसको कहा जाता है उसे हम एफिनिटी कहते हैं। बेसिकली इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक होता है कॉन्सेंजेनियल और एक होता है एफिनिटी। दोनों ही टाइप के ग्रुप्स को मैं एक बार थोड़ा आपको दिखाती हूँ। मैंने ना इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, है मेरे पास इसके आंसर्स लिखे हुए। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास में ग्रुप है। एक होता है एफिनल किनशिप। एफिनल या एफाइन वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ मैरिज से रिलेट करती है। आफ्टर मैरिज ना दो ऑपोजिट फैमिलीज एक साथ हो जाती है, उनके जो भी डिसीजंस होते हैं, गुड बैड डिसीजन, या जो उनके आगे की जनरेशन आती है, वो उन्हीं के उन डिसीजंस पे डिपेंड करती है। तो एफिनल किनशिप का मतलब होता है जहाँ पे बाय मैरिज या आफ्टर मैरिज आप किसी के साथ में जुड़ जाते हैं। और कंसेंजेनियस का मतलब होता है जिसमें आप ब्लड से ही, बाय ब्लड ही आप किसी की फैमिली से रिलेट करते हैं। और ये दोनों ही आपस में रिलेट करती हैं, चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि आफ्टर मैरिज भी जो बच्चे आते हैं उनमें भी तो एक ब्लड रिलेशन हो जाता है ना। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी है। तो जो किनशिप टर्म है ना, आर दोज टर्म्स विच आर यूज्ड इज डेजिग्नेटिंग किन्स ऑफ वेरियस टाइप। तो किनशिप बेसिकली नातेदारी का मतलब यही हो गया। यहाँ पे एक स्कॉलर का नाम है मॉर्गन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो इन्होंने ना क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, दो टाइप्स में इसमें इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था, ये जो डिसेंट अप्रोचेस थी। तो जो किनशिप है ना, इसका हमारी सोसाइटी में यूज़ किया जाता है जो भी क्लियर कट कोऑपरेटिव सोशल यूनिट्स होती हैं उनको स्टैब्लिश करवाने में। प्लस अगर इसमें बात करें तो जैसे ना आपके पास में टोटल यहाँ पे 6 टाइप की वो दे रखी है, पॉसिबल एवेन्यूज़ दे रखे हैं, जो कि हम अगर ट्रांसमिशन करते हैं, डिसेंट ग्रुप का मेंबरशिप पढ़ते हैं, तो वो आपको समझ में आती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पे है पेट्रीनीलियल। पेट्री वर्ड जो होता है, इसका मतलब फादर से रिलेट करता है। जो डिसेंट रेसेस होते हैं ना, वो मेल लाइन से हो या फादर से हो, तो उसे हम पेट्रीनीलियल कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद में और पार्ट्स भी एक बार मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। देखिए, जो सेकेंड पार्ट है वो है मैट्रीनीलियल। जैसे पेट्री वर्ड जो है फादर से है, मैट्रीनीलियल किससे है, मदर से रिलेट करते हैं। वेयर डिसेंट इज ट्रेस्ड इन द फीमेल लाइन फ्रॉम द मदर टू डॉटर। इसके अलावा डबल डिसेंट भी था, जिसमें मैंने आपको समझाया था। वैसे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको ये पहले समझा दिया है। अभी तो बस ये सिर्फ क्वेश्चंस है तो शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इसमें आप कॉग्निटिव और बायोलेटरल
भी लिख सकते हैं। फिर आता है पैरेलल डिसेंट, और इसके अलावा जो आता है आपके पास में क्रॉस और अल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ डिसेंट, जिसको हम क्रॉस कजिन मैरिज या पैरेलल कजिन मैरिज कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जब आप पैरेलल कजिन का देंगे तो उस टाइम पे आपने मुस्लिम्स का एग्जांपल दे देना है, जहाँ पे उनकी सेम रिलेशंस में शादियाँ हो जाती हैं, जैसे जो भाई बहन होते हैं उनमें भी शादी हो जाती है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देंगे। और ये चीज़ किसी के लिए गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक का ना अपना एक रिलीजन होता है और उनकी अपनी एक कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट कि कौन क्या कल्चरल प्रैक्टिस किसकी कैसे भी है ना, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कितने अच्छे और हम क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती हैं। वेल, ये एक सोशल टॉपिक था, छोड़िए इसे, क्या इसके बारे में बात करना। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ फैमिली डिफरेंट फ्रॉम हाउस होल्ड। जो परिवार है ना वो घर से किस तरीके से डिफरेंट है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि फैमिली क्या होता है। तो देखिए, फैमिली जो होती है उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन ये हो सकती है कि जो जनरेशन्स आती हैं या जो कॉमन एंचेस्टर्स से आते हैं, जो आपके वंश में, जैसे अभी आपके पेरेंट्स हैं उनसे जो जनरेशन आई, फिर उनसे जो जनरेशन आई, उनके जो बच्चे हुए, उनके बच्चों से जो जनरेशन आ गया है, तो इस तरीके का जो सीक्वेंस चलता है ना वो होती है फैमिली। और इसमें एक फैमिली जो होता है ना वो टिपिकली बाउंड बाय द कॉमन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, बट इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वी लिव इन, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट एज अ फैमिली। अभी अगर नॉर्मल टिपिकल फैमिली की डेफिनेशन हम लोग देखें तो वो यही होती है कि जो एंचेस्टर्स होते हैं, जो वंशज चीज़ें होती है ना, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आई है, दूसरी से तीसरी जनरेशन आ रही है, तो उसको फैमिली कहते हैं। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है ना उसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लोग जो ब्लड रिलेशन होता है उसके अलावा भी और भी अच्छे तरीके से घुल मिल के लोगों से रह पाते हैं और उनको एक फैमिली का नाम दे देते हैं। जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितना जो प्यार है वो फैमिलीज़ में नहीं देखने को मिलता, जो रियल ब्लड रिलेशंस होते हैं। इसके बजाय आपको जो आपके नेबर्स होते हैं या जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, उनसे आपको जितना प्यार और अफेक्शन मिल जाता है। तो फैमिली को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फैमिलिया। वहीं पे अगर हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो फैमिली हाउस होल्ड में देखिए, पहले फैमिली में एक और ये भी लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं जो कि अडॉप्टेड हो या उनके खुद से हुए होते हैं। तो इसको हम शॉर्टली फैमिली डिफाइन करते हैं। और हाउस होल्ड क्या है, एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे लोग ना एक ही रूफ के नीचे रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं उसे हम हाउस होल्ड कहते हैं। अब इसमें जो हाउस होल्ड है ना, इसके एग्जाम्पल्स में आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पीजी में रह रहे हैं या आपके क्लासमेट्स हैं, आप लोग कहीं मिल के रूम पे रहते हैं, तो वो एग्जाम्पल आप हाउस होल्ड का दे सकते हैं जहाँ पे आप लोग एक साथ रहते हैं। और ये जो मोस्टली फैमिलीज होती हैं, बट आर सिग्निफिकेंट दैट कुड बी अ स्टूडेंट हु आर द फ्लैमेट्स, पीपल हु मूव्ड आउट ऑफ होम एंड आर लिविंग इंडिपेंडेंटली। तो इसमें फैमिलीज में स्टूडेंट्स हो सकते हैं और जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कहीं पे पढ़ने या जॉब के पर्सपेक्टिव से कहीं पे चले जाते हैं। तो इस तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप वो डिफाइन कर सकते हैं। तो फैमिली और हाउस होल्ड में दोनों में आप एक एक पैराग्राफ बहुत बहुत प्यार से समझा सकते हैं क्या चीज़ें होती हैं। और इसका कंक्लूजन भी आप लिख लेना कि जो फैमिलीज होती हैं वो द ऑल फैमिलीज आर ऑल्सो हाउस होल्ड। तो जितनी भी फैमिलीज होती है वो हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्रुप सा क्रिएट हो जाता है तो उसे हम अपना समझते हैं। तो वो भी एक फैमिली का ही एग्जाम्पल है। प्लस जो फैमिली और हाउस होल्ड है इसमें जो वेरिएशंस आती हैं वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, की कोई उसको कैसे ट्रीट करता है, किस तरीके से आप मानते हैं। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो फैमिली इज डिफरेंट फ्रॉम हाउस होल्ड में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कास्ट एंड द जेंडर इंटरसेक्शनलिटी इन किनशिप्स। तो आपको कास्ट और जेंडर को डिफाइन करना है, नातेदारी में जाति और जेंडर के वर्गीयता की व्याख्या करनी है। तो कास्ट एंड जेंडर को डिफाइन करते हुए इंटरसेक्शनलिटी इन किनशिप समझाना है। तो जब भी बात करते हैं ना कास्ट और जेंडर की, वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है जो हमारी आज की सोसाइटी है। सॉरी, ये बहुत श्योर हो रहा है, वेट अ मिनट।
कास्ट अगर जेंडर की बात करें ना, तो उससे पहले आपको इस आंसर में थोड़ा सा पहले प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा। आई मीन कुछ बेसिक इंट्रो टाइप में आपको देना पड़ेगा इस आंसर के लिए, तभी आप इस आंसर को रिलेट करना, क्योंकि कास्ट और जेंडर को आप बहुत शॉर्ट में भी नहीं समझा सकते। इसलिए आप पहले क्या चीज़ें इसमें बताएंगे कि जो इंडियन कल्चर है ना, वो उसमें बहुत डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। हमारे भारत देश में अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे आके रहते हैं, सबका अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिस होती है, सब अलग तरीके के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, सबकी अपनी अलग कल्चरल प्रैक्टिस होती है, अलग रिचुअल्स होते हैं। और प्लस इसी वजह से जो कास्ट है ना, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डेवलपमेंट या जो सब सेक्शंस होते हैं सोसाइटीज़ में, इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा जो डिवीजन आपको देखने को मिलेगा वो होता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। अपर कास्ट के जो लोग होते हैं वो, उनमें जो मैरिजेस होते हैं, जो रिलेशंस को आगे क्रिएट करा जाता है, तो वो अपने पर्सपेक्टिव पे किया जाता है कि उनको किस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, या जैसे जो बिजनेस माइंडेड होते हैं वो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आगे के जो रिलेशंस होते हैं उनको स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन जो पुअर सोसाइटीज़ होती हैं, जो पुअर कास्ट होती है, छोटी जाति के लोग होते हैं, वो उनका इतना सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आपको एक कास्ट का ना सिस्टम बहुत कम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उन सबको लगता है कि हम सब लोग एक बराबर हैं, या जो भी छोटी जाति के लोग हैं वो हम सब एक बराबर है, और वो अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखते हैं। इस अकॉर्डिंग आप इस आंसर को दे सकते हैं। इसके अलावा जो पैट्रियार्की फंक्शंस होते हैं ना 3 कॉन्करेंट वेज में, तो वो कैसे आप लिखेंगे? एक होगा सिस्टमैटिक में, जेंडर और कास्ट वाले आंसर में आपको इस तरीके से लिखना है। सिस्टमैटिक में, डिफरेंशियल में, शेयर्ड में और ईच कटिंग अक्रॉस रिलीजियस लाइन में, तो ये चीज़ें आपको दिखानी है। जेंडर क्या होता है? जो आपकी सोसाइटी से आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, जो भी आप सोसाइटी से चीज़ों को ले रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आपकी जेंडर में आती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो सेक्सुअलिटी होती है वो जेंडर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ये सब कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपको शॉर्ट नोट देना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। एक दे रखा है आपको डिसेंट, सेकंड वन इज क्रॉस कजन मैरिज, और लास्ट दे रखा है आपको फैमिली बाय चॉइस। तो ये जो तीनों ही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला तो मैं आपको फैमिली बाय चॉइस आपको नीचे से समझा देती हूँ, इसका क्या मतलब होता है फैमिली बाय चॉइस का। तो इसमें हम उन चीज़ों को लेते हैं जो उसमें जैसे फैमिलीज़ होती है ना, जिनको हम अपनी चॉइस से करते हैं कि आपने कोई भी, जैसे कि हेट्रोसेक्सुअल हो गया या होमोसेक्सुअल हो गए, गे लेस्बियन, तो ये अपने अकॉर्डिंग अपने आसपास के तरीके के लोगों के साथ रहना पसंद है। इनको किस तरीके की सोसाइटीज़ पसंद है, कैसे लोगों के साथ ये रहते हैं, तो ये चीज़ें आती है फैमिली बाय चॉइस की। जहाँ पे जैसे LGBT कम्युनिटीज़ हो गई, या जो सेक्स पॉजिटिव BDSM कम्युनिटीज़ हो गई, या फिर जो ग्रुप्स होते हैं, जो सपोर्टिव कम्युनिटीज़ होती हैं, जो फिजिकली और जो सब्सटेंसेस अब्यूसेस, इंसल्ट, जैसे कि कुछ जो छोटे ग्रुप्स होते हैं, छोटी कास्ट के लोग होते हैं, उनको ना हमारी सोसाइटी में बहुत गलत तरीके से देखा जाता है, उनकी इंसल्ट करी जाती है। तो ये सब जो ग्रुप्स हैं, ये एक अपनी अलग से सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं, या अपने तरीके की फैमिली में रहना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ होती है फैमिली ऑफ चॉइस या फैमिली बाय चॉइस की, जहाँ पे आप अपने आप ही चूज़ कर रहे हैं कि आपका ये परिवार होगा या फिर ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप इसमें पॉइंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन आता है क्रॉस कज़न मैरिज। तो जब मैंने आपको डिसेंट पढ़ाया ना, उस टाइम पे मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी। इससे पहले वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पैरेलल कज़न, जो पैरेलल मैरिज हो गया या क्रॉस कज़न मैरिज हो गया, सपोर्टिव हो गया, और सॉरेट टाइप में, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो क्रॉस कज़न मैरिज का मतलब यही हो गया कि जिसमें सेम जनरेशन्स होती हैं, उनको 2 अप्रॉक्स ग्रुप्स में आपको मिलती हैं, या जो इक्वल ग्रुप्स होते हैं उसमें क्रॉस कज़न मैरिज या सिबलिंग्स जैसे इवॉल्व होते हैं, जहाँ से आपको फैमिलीज मिलती हैं। तो क्रॉस कज़न मैरिज जब आपके पास में आता है ना, तो उसमें आप ऐसे डायग्राम को भी बता सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है ऑपोजिट जेंडर सिबलिंग्स के, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो उसमें XX और XY क्रोमोसोम्स पढ़े थे, तो उस अकॉर्डिंग आप इस आंसर को दे सकते हैं। एक हो गया पैट्रीलेटरल, जो कि फादर से बिलोंग करता है, X हो गया, यहाँ पे आपने लिखा। ये मैट्रीलेटरल हो गया, जो कि मैट्रीलेटरल हो गया, जो कि किससे बिलोंग करता है? मदर की साइड से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से जो सिबलिंग्स आए या जो बाकी की जनरेशन आती है, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं क्रॉस कज़न मैरिज के। इसके अलावा जो क्रॉस कज़न मैरिज है, उसमें आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि इसमें ऑपोजिट सेक्स होते हैं, जहाँ से आपके के जो सिबलिंग्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो ऑपोजिट सेक्स सिबलिंग्स होते हैं। तो इसलिए आप इस आंसर को क्रॉस कज़न मैरिज को इस तरीके से लिख सकते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिसेंट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो रेफरेंस होती है सोशली एग्जिस्टिंग होता है, वो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द पीपल एंड इन द सोसाइटी। तो जो हर एक सोसाइटी होती है ना, वो कुछ फैक्ट्स के ऊपर वर्क करती है, उनके ऑफस्प्रिंग है या जो चिल्ड्रंस है जिनको जो उनके पेरेंट्स हैं, जैसे जो वंश में जो चीज़ें मिली होती है ना, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक न्यूली मैरिड कपल है तो उनके जो फैमिलीज़ हैं वो यही पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो बच्चे हों, जो भी उनके चिल्ड्रन हो, तो वो उन्हीं से ही उनको चिल्ड्रन मिले, जिससे कि आगे की जनरेशन्स बन पाएँ। तो ये होता है। और अडॉप्शंस को भी बोला जाता है, लेकिन उसको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पे यही पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि जो पर्सन होता है वो सोशली एफिलेटेड होता है विद द ग्रुप ऑफ हिज हर पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए एंड सो ऑन। आज ना शोर, एक तो मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है, ऊपर से शोर इतना ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। आप अब देखिए नेक्स्ट, आप इस आंसर को यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको टाइप्स ऑफ डिसेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि एम्बिलिनियल डिसेंट हो गया, बायलैटरल डिसेंट हो गया, बायलिनियल हो गया और मैट्रीनियल हो गया, नॉन लीनियर हो गया, पैट्रीनियल, यूनिलीनियर। तो कुछ टाइप के डिसेंट्स आपको दे रखे हैं। वन बाय वन आप चाहें तो इनको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। बस ये याद रख लेना, पैट्री वर्ड जब भी यूज़ करेंगे फादर से रिलेटेड आप यूज़ करेंगे, और जो मैट्री वर्ड यूज़ करते हैं वो आप मदर से रिलेटेड वर्ड्स को यूज़ करते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लिखे, जो मुझे लगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट हैं। और आई रियली वांट कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जाएं एग्जाम में। और एक बार फिर भी मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द डिसेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ किनशिप। सेकेंड इज, हाउ इज फैमिली डिफरेंट फ्रॉम हाउस होल्ड। एक्सप्लेन द कास्ट एंड द जेंडर इंटरसेक्शनलिटी इन किनशिप्स। एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट नोट देना है। 3 चीज़ें दे रखी है, डिसेंट हो गया, क्रॉस कजन मैरिज हो गया, फैमिली ऑफ चॉइसेस। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है कि अगर आपके क्वेश्चंस हिंदी में आते हैं या आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप यहाँ से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।